दोस्तों नमस्कार। मैं जीएसबी कोचिंग सेंटर से प्रशांत भाटी। मैं आज आपके लिए लाभ हानि स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लाभ हानि में एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, एक होता है आपका विक्रय मूल्य और एक होता है आपका अंकित मूल्य। यहाँ पर तो क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला, क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है यहाँ पर, और विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है यहाँ पर, और अंकित मूल्य होता है आपका मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं फिक्स रेट या फिक्स प्राइस होता है जी आपका यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तथा विक्रय मूल्य दिया आपको 120 रुपये। तो आपसे कह रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो इस सौदे कैसे करेंगे यहाँ पर आप? क्रय मूल्य दिया आपको 100 रुपये, क्रय मूल्य होता है जी आपका खरीदने वाला और विक्रय मूल्य होता है आपका बेचने वाला। आपने दो वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेची, आपको लाभ कितना है यहाँ पर? लाभ है जी आपको 20 का यहाँ पर। और आपने कितने में खरीदी यहाँ पर? 100 रुपये में। पूरे लाभ हानि क्रय मूल्य हमेशा नीचे और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल बराबर 20% का लाभ है। दोबारा देखिए एक बार यहाँ पर क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला, आपने दोस्तों 100 में खरीदी, और विक्रय मूल्य होता है आपका बेचने वाला, आपने दोस्तों 120 में बेची यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है लाभ या हानि परसेंट क्या कीजिए। तो कितने? आपने 100 में खरीदी और 120 में बेची, तो आपको लाभ कितना है यहाँ पर? लाभ है आपको 20 का। और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100 और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल 20 का लाभ, 20% का लाभ। एक करके बताइए सेंटेंस में। 1960 रुपये में खरीदी और 1862 में बेची थी, 1862 रुपये में बेची। आपसे कहा लाभ या हानि परसेंट क्या कीजिए। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, आपने कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी और विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला, आपने तो वस्तु 1862 में बेची यहाँ पर। तो कितने की हानि यहाँ पर? हानि है आपके 98 रुपये की यहाँ पर। और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे जितने में आपने खरीदी यहाँ पर। तो 1960 और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा होगा, 2 नहीं 18, 2 अट्ठे 16, 2 से यहाँ काटो 5 बार, 98 से 98 कैंसिल बराबर 5% की हानि है। अब बताओ कर लो इस टाइप के 2 टाइप पर 2 देख लीजिए आप। टाइप नंबर 2 देख लीजिए आप। सवाल एसएससी के एग्जाम में आया, देखिए एसएससी के एग्जाम पूछेगा सवाल आपसे। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम करें, 100 रुपये कम करें, तो यह लाभ 5% अधिक होता है, 5% अधिक होता है। तो आपसे कह रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बता दीजिए आपने। और आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने रुपए है और विक्रय मूल्य कितने रुपए है। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि
घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 रुपये कम करें यहाँ पर। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 रुपये कम करें यहाँ पर, और आपसे क्रय मूल्य पूछे तो इसका शॉर्टकट लिखवाओगे यहाँ पर ए प्लस बी बटे बी और गुणा रुपये, जहां पर क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को रुपए में कम करें यहाँ पर। तो पहली परसेंटेज आपको ए माननी है और दूसरी परसेंटेज आपको बी माननी है यहाँ पर। पहली परसेंटेज आपको ए माननी है और दूसरी परसेंटेज आपको बी माननी है यहाँ पर। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछे और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को प्रत्येक को रुपए में कम करें तो ए कितनी आपके यहाँ पर, ए है जी आपकी 20 प्लस बी कितनी आपके यहाँ पर 5, 20 और 5 थोड़ा जोड़ा आपने 25 बटे बी कितना आपके यहाँ पर 5 और गुणा 100। 5 से कितनी बार गया 5 बार बराबर 500। यदि क्रय मूल्य पूछे आपसे 500 रुपये तो आपसे कह रहे हैं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ गया आपके यहाँ पर 500, 20% के लाभ पे बेचता है यहाँ पर, तो 500 को निकाल लो आप 120 बटे 100, इससे कैंसिल 12 पंजे 7, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 600। दोबारा देखिए एक बार यहाँ पर, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को प्रत्येक को रुपए में कम करें और आपसे क्रय मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट है ए प्लस बी बटे बी गुणा रुपये। पहली परसेंटेज आपको ए माननी है और दूसरी परसेंटेज आपको बी माननी है। तो ए कितना आपके यहाँ पर 20 और बी कितना आपके यहाँ पर 5, 20 5 25 बटे बी कितना आपके यहाँ 5 और रुपये कितने आपके यहाँ पर 2, 5 से 5 बार कितना 500। अब आपसे पूछे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आ गया आपका 500 रुपये। अगर आपसे पूछे विक्रय मूल्य, बेचने पर 20% का लाभ है यहाँ पर, क्रय मूल्य कितना आपका 500, 20 का लाभ यानी कि 120 बटे 100, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 600। एक करके बताइए सहना सही, करके बताइए सहना सही। एक करके बताइए सहना सही। बीस % का लाभ होता है यहाँ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को प्रत्येक को 20 रुपये कम करें यहाँ पर, और 10% लाभ अधिक होता है यहाँ पर, 10% अधिक होता है यहाँ, अधिक होता है। तो आपसे कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया जहां पर क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को रुपए में कम करें, यहाँ पर रुपए में कम करें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, तो आपको एक काम करना है, पहली परसेंटेज आपको ए माननी है, दूसरी माननी है आपको बी, क्रय मूल्य निकालने के। तो शॉर्टकट है इसका ए प्लस बी बटे बी और गुणा रुपये। तो एक कितना आपके यहाँ पर 20 प्लस बी कितना आपके यहाँ पर 10, तो कितना हो जाएगा डाट हो जाएगा आपका 30 यहाँ पर, बटे बी कितना आपके यहाँ पर 10 और गुणा रुपये कितने आपके यहाँ 20, इससे कैंसिल 20 दिया 7। यदि क्रय मूल्य पूछिए आपसे, क्रय मूल्य आ जाएगा 60 रुपये यहाँ पर। तो आपसे कह रहे हैं विक्रय मूल्य हो गया क्या आपके यहाँ पर, तो बेचने पर 20% का लाभ है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य कितना है 60, 20 का लाभ है यानी कि 120 बटे 100, इससे कैंसिल 12 6 72, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपके यहाँ पर 72 रुपये। क्रय मूल्य 60 रुपये और विक्रय मूल्य 72 रुपये। जहाँ पर क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को प्रत्येक में रुपये कम करें, यहाँ पर शॉर्टकट है ए प्लस बी बटे बी गुणा रुपये। टाइप नंबर 3 देखिए बात। टाइप नंबर 3 देखिएगा। सवाल एसएससी के एग्जाम में आया है। आपसे कह रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि में बेचा।
10% हानि पर बेचना। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला। अब देखिए आप कभी भी आपको 3% दी हो, 1, 2 और 1, 3, और आपको रुपए दिए हो, 3% दी हो, 1, 2, 3 और आपको रुपए दिए हो यहाँ पर, और आपसे क्रय मूल्य पूछे हैं, तो इसका शॉर्टकट देखिए। मैंने मान ली कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा है यहाँ पर, मैंने मान ली कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा है यहाँ पर, कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है यहाँ पर। तो 100 का 10% कितना होता है जी आपके यहाँ पर? 10% 10 ही होता है यहाँ पर। तो वस्तु कितने जाएगी आपके यहाँ? वस्तु जाएगी 90 रुपये, वस्तु जाएगी 90 रुपये। तो कह रही थी वैसे 20% कम में खरीदता, पहले कितने खरीद रहे हैं यहाँ पर? 100, और कह रहा 20% कम में खरीदता है यहाँ पर, तो 100 का निकाल दिया आप 20%, निकाल दिया, यानी 20, यानी कि 80 में खरीदेगा यहाँ पर, आप 80 में खरीदेगा तथा 55 रुपये अधिक में बेचता और उसे 40% का लाभ होगा। ये जो लाभ जो होगा इस पे होगा जी 80 पे है, तो 80 का लाभ निकाल देंगे यहाँ पर। 140 निकाल डालें, 140 बटे 100, 14 अट्ठे होंगे आपके 112। पहले 90 रुपये में जा रही वस्तु, अब जा रही है 112 रुपये में, तो कितने रुपये अधिक में आप यहाँ पर? वो कह रहा है 55 रुपये अधिक है यहाँ पर। हम कितना कह रहे हैं यहाँ पर? 10 और 12, 22 अधिक है। वो कह रहा है 55 रुपये अधिक है, हम कितना कह रहे हैं? 22। हमेशा अपने की बात करेंगे यहाँ पर, और गुणा 100% के लिए 11 से काटो, 11 2 22, 11 पंद्रह 55, और 2 से रहे आपका 50 का, और 50 पंजे हो गए आपके 250, तो क्रय मूल्य आ गया 250। एक बात करके देखिए यहाँ पर 3% हो आपकी 1, 2 और 1, 3, और आपसे क्रय और रुपए दिए और आपसे पूछे क्रय मूल्य, तो मैंने मान ली तो वस्तु 100 में खरीद रहा है आपके यहाँ पर, कोई वस्तु 100 में खरीदता है यहाँ पर, और कह रहा है 10% हानि पर बेचता है यहाँ पर, तो 100 का 10% 10 ही होता है यहाँ पर। वस्तु जाए 90 रुपये बेच रही है अपनी बात, वो आपसे कह रही है 20% कम में खरीदता पहले से, पहले कितने बेच रहे हैं यहाँ पर? 100 में, अब बेच रहा है 20% कम, तो 100 का मैंने निकाल के 20%, ये आ गया आपका 20, यानी कि वस्तु खरीद रहा है आपके पास 80 में, तथा 55 रुपये अधिक में बेचता है और उसे 40% का लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो लाभ जो हो रहा है इस पे हो रहा है 80 का, तो 80 निकाला मैंने 140, क्योंकि लाभ है 40 का, ये आ गया आपके पास 112। पहले वस्तु जा रही 90 रुपये में और वस्तु जा रही है आपकी 112 रुपये में, तो कितने रुपये अधिक का लाभ है? वो कह रहा है आपके यहाँ पे 55 रुपये का अधिक लाभ है, हम कह रहे हैं हमेशा 22 रुपये का लाभ। इन दोनों का अंतर है 22, और गुणा 100, 11 दूनी 22, 11 पंद्रह 55, 2 से 50 बार, और 50 पंजे होते हैं आपके 250। दो करके बताइए सहने से। 6% लाभ पर बेचता है यहाँ पर, 6% लाभ पर बेचता है, 6% लाभ पर बेचता है, 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता, 23 रुपये अधिक में बेचता, 23 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बता देंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर 3% 1, 2 और 1, 3, और आपको रुपए देगा और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, तो कैसे करेंगे देखिएगा।
भाई मैंने मान ली कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहा है यहाँ पर, मैंने मान ली कि 100 रुपये में खरीद रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब कह रहा है 6% लाभ पर बेचता है यहाँ पर, तो 100 की वस्तु 6% लाभ है, यानी कि 8×106/100। तो वस्तु कितने जा रही है आपकी, वस्तु जा रही है आपकी 106 रुपये, वस्तु किसी 6 रुपये। अब कह रहे हैं 4% कम में खरीदता है यहाँ पर, तो 100 का 4% करो जी यहाँ पर, 4% 4 ही होता है, तो कितना आ गया, यानी कि 96 रुपये में खरीदता है यहाँ पर, तथा 23 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होगा। लाभ जो होगा इस पे होगा यहाँ पर, तो 96 निकाल दीजिए आप 120, क्योंकि 20 का लाभ होगा यहाँ पर, इससे 1 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, कर लो गुणा यहाँ पर, 1272 हासिल लगे 7 और 12 108, 108 7 होते हैं आपके 115, और नीचे एक जीरो आपके यहाँ पर, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। पहले वस्तु जा रही है आपकी 106 में, और वस्तु जा रही है आपके यहाँ पर 115.2, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं आपको, वो कह रहा है 23 रुपये अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं यहाँ पर 9.2 अधिक मिल जाएगी, अपने के हमेशा भाग देंगे यहाँ पर, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करेंगे यहाँ पर, पॉइंट है ऊपर ही जीरो, तो 23 का 23, 23 14 12, 4 से गए 912। अब एक और करके बताइए सही मैसेज, 15% लाभ पर बेचता है यहाँ पर, 15% लाभ पर बेचता है, यदि 25% कम में खरीदता, 25% कम में खरीदता, 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता, तो 32% का लाभ होगा। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया आपसे। करके बताइए से देखिए यहाँ पर, मैंने मान ली तो इसको 100 में खरीदा है यहाँ पर, 15% का लाभ होता है 115 बेचने का, जैसे 25% कम में खरीदता है तो 100 का निकालिए आप 25%, यानी कि 75 में खरीदा जब निकालता है, और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होगा, लाभ है इसमें आप, तो 132 निकाल दीजिए आप 75 का, 75 निकाल दीजिए आप 132, 132/100, 25 की 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए आप, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 33 दिया 99 आ गया आपका। पहले वस्तु जा रही 115 रुपये, अब जा रही 99 रुपये, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं आपको पहले से, वो कह रहा है 60 रुपये कम मिल रहे हैं, हम कितना कह रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये, और गुना 100, 4 से 4 बार, 4 से 15 बार, 4 से 25 बार, 25 गुना कर लो, 15 5 75 हासिल लगे 7, 15 30 और 7 375। एक बार करके देखिए आपको, 15% लाभ पर बेचता है, मैंने मान ली तो इसको 100 में खरीद रहा है यहाँ पर, 15% लाभ पर बेच रहा है यहाँ पर, तो 100 का करो आप 15 कर दो या 115 कर दो, 115 कर देंगे, तो वस्तु जा रही है आपकी 115 का। अब कह रहा है पहले से 25% कम में खरीदता है, तो 100 का निकाला मैंने 25%, तो कितने खरीद रहे हैं आप यहाँ 75 में खरीद रहे हैं यहाँ पर, और 60 रुपये कम में बेचता, तो उसे 32% का लाभ होगा, लाभ है जिसमें यहाँ पर, तो 75 का निकाला मैंने 132/100, तो ये आ गया आपका 99। पहले वस्तु जा रही है 115 रुपये में, अब जा रही है आपकी 99 रुपये में, वो कह रहा है 7 रुपये कम मिलते हैं, हम कितना करें यहाँ पर 16 और गुना 100, 4 चौक 16, 4 से 15 बार, 4 से 25 बार गुना करिए आगे पर 375 की वैल्यू। 3 टाइप मैंने करा दिए हैं, लाभ हानि 35 टाइप कराऊंगा, 35 से 40। आप कोई से एग्जाम में बैठ जाना, यूथ पुलिस कांस्टेबल से लेकर एसएससी सीजन टाइप तक। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।